लोगों का पैसे से उन लोग मनमानी नहीं करना चाहिए। स्कूल का फीस नहीं भर सकते, कॉलेज का फीस नहीं भर सकते, मेडिकल का खर्चा नहीं कर सकते, नया घर लेने का है तो नहीं ले सकते, किसी का घर पे शादी है तो वो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? हम लोग का बहुत मेहनत का पैसा है, वो हमारा पैसा हम लोग को मिल जाए। हम लोग को ये नहीं है कि 5 लाख हम लोग का काफी जमा हुआ हुआ है, FD वगैरह सब है। हम लोग को एक बता दे कि भाई इतने इतने दिन में आप लोग को ऐसे ऐसे रकम मिलेगी, वो मैडम हम लोग को पैसा चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस समय मैं मौजूद हूँ शांति नगर के सेक्टर 1 में और हमारे साथ शांति नगर सेक्टर 1 के हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी मौजूद हैं, जो इसके नेतृत्व में यहाँ पे आज लोगों जमा किया है और यहाँ पे लोगों की समस्याएं और बैंक मैनेजर से जवाब मांगने के लिए पूरी मीटिंग का आयोजन किया था। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से लोगों की समस्याओं पर बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? जब से मेरा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को RBI का डायरेक्शन आया कि बंद करने का या फिर उसके डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों रोकने का जो निर्देश RBI ने दिया है, उसके बाद लोग परेशान हैं। सबके अकाउंट फ्रीज किए गए, लगभग लोगों को पैसा का विड्रॉल नहीं मिल रहा है, लोगों को डिपॉजिट नहीं किए जा रहे, लोगों के लोन के अकाउंट है, किसी के रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट है, लोगों के FDs है बड़े बड़े जिसके ऊपर उनका घर चलता है। ऐसे परिस्थिति में बैंक ठोस जवाब नहीं दे रही है और उसके वजह से लोग पैनिक है। हमने आज जो सोसाइटी के लोग हैं, जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है, उन सबको अपील किया था कि हम बैंक मैनेजर के पास जाके बात करेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हमने RBI को लेटर लिखा है कि ये परिस्थिति में लोग इस तरह से परेशान हैं, यानी स्कूल का फीस नहीं भर सकते, कॉलेज का फीस नहीं भर सकते, मेडिकल का खर्चा नहीं कर सकते, नया घर लेने का है तो नहीं ले सकते, किसी का घर पे शादी है तो वो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? सर, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से हम लगातार इस पे स्टोरी कर रहे हैं और मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ बात किया है। कुछ की मेडिकल है, कोई हैंडीकैप है, जिसका पेंशन आता है। अगर हमें खास करके सीनियर सिटीजन्स की बात करूँ तो उनके जो पेंशन के खर्चे वो भी नहीं हो पा रहे और यहाँ पे आते हैं तो वो बैंक वाले कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप देकर वापस भेज देते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? तो देखो, RBI ने भी बोला है 5 लाख रुपए तक का हम आपको रिफंड करेंगे, लेकिन जो लॉ बोला जाता है ना, वो लॉ में ऐसा कहीं तो लिखा हुआ है कि जब तक बैंक लिक्विडाइज नहीं होते तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर मैनेजर ने भी ठीक तरह से जवाब नहीं दिया है। तो बोले DGCI के वेबसाइट पे आपको सब मिलेगा। तो उनको अभी भी हमने 7 दिन का समय दिया है कि हमारी जो मांगे है, जो हमने लिख के दी है, वो आप उसका जवाब दो, लोगों को जवाब दो। अगर वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देगा तो हम आगे जाएंगे। सर, मैं आपको बता दूं, विश्वास उत्तेगी जी जो हैं, वो PMC के टाइम पे भी जब ऐसा फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने लोगों की मदद की थी पैसा वापस करवाने। तो आपको नहीं लगता मीरा भाईंदर में भी उनको लाना चाहिए ताकि वो लोगों की समस्या? उत्तेगी जी से मेरा बात हो चुका है, वो यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग लेके या फिर लीगल एक्शन किस तरह से लेना है उसके लिए उन्होंने हमारी बात चल रही है। लेकिन जो प्राइमरी काम करना था वो हमने आज किया है और लोगों को एक इकट्ठा करना, एक साथ करना, एकजुट करना, एक मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी ये शुरुआत हमने की है। आगे ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई रहेगी शायद, और वो हम लोगों के बिहाफ में लड़ने को तैयार है और हम लड़ेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मीरा भाईंदर की जनता को आप क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि अगले 7वें दिन यहाँ वो आए, किस समय आए, क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। हम वेट करेंगे कि बैंक मैनेजर, बैंक व्यवस्थापक अपने को क्या जवाब दे रहे हैं। उसके बाद 7वें दिन के बाद क्या होने वाला है वो हम उनको जरूर सबको बताएंगे। आज तो हमने ऑफिस में बैठ के लोगों को बुलाया था, अगली बार हम घर घर जाके लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे। और ये लड़ाई बड़ी है, ये मेरी अकेले की या इनकी लड़ाई नहीं है। ये हर एक छोटे से छोटा इंसान से लेके बड़े से बड़ा आदमी की लड़ाई है। उसमें हर एक जन पिसा हुआ है और ये मेरा भाईंदर की लढाई आहे, हमको लढणी पडेल। ह्याच्यावरती जे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे ती म्हणजे RBI आहे। त्यामुळे आपल्या जी काही रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे ते आमच्यावर जे काही इम्पोज करेल किंवा जे काही त्यांचे रूल्स असतील, रेग्युलेशन असतील किंवा जे काही ती लोक आम्हाला सांगतील ते कुठेतरी आम्हाला देखील ऐकणं क्रमप्राप्त आहे, कारण त्यांची अथॉरिटी आहे। त्यामुळे असं नाहीये की आमच्यावरती पॉवर आहे आणि आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करत नाही आहोत, हे पहिलं तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल। जेवढं आमच्या हाती आहे तेवढं आम्ही करू शकतो। आता सरांचा प्रश्न आहे की DICGCच्या अंडर 5 लाख देऊ शकतात का? तर येस, ज्या बँकेला 0 विड्रॉल लावलं जातं तिकडे आपण DICGCचे पैसे अप टू 5 लाख देतो। आणि म्हणून जर तुम्ही DICGCच्या साईटवर गेलात
तर तिकडे क्लिअरली न्यू इंडियाचं नाव आणि अमाऊंट कोणत्या दिवसापर्यंत क्लेम भरणं आहे आणि पेमेंटची डेट काय आहे हे डिस्प्ले केलेलं आहे. आज आम्ही ते आमच्या ब्रांचच्या बाहेर देखील डिस्प्ले केलेलं आहे. तो ज्यांचे अप टू 5 लाख पर्यंत अमाऊंट आहे, मॅक्सिमम 5 लाख आणि जी काही अमाऊंट त्याच्या खाली असेल ती 14 मे ची डेट आहे 90 डेजची, त्या दिवशी पेमेंट तुम्हाला होऊन जाईल. ही एक गोष्ट. अदर दॅन दॅट मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आरबीआय फक्त अजून रिव्ह्यू करते. असं नाहीये की आरबीआयने कुठे सांगितले की तुमचं लायसन कॅन्सल केलं जाईल किंवा अशी स्टेटमेंट आरबीआयने दिली नाही. हे एक टाईपचं ऑडिट आहे. त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं पेशन्स ठेवावे लागेल. मला समजते की तुमच्यामध्ये पॅनिक आहेत लोक आणि खूप गोंधळ आहे, परंतु प्लीज समजा की आरबीआयने अजून कोणतंही डिसिजन दिलेलं नाहीये आणि आरबीआयला सपोर्ट करणं हे आपल्याला ह्याच्यासाठी क्रमप्राप्त आहे की हे जे काही त्यांनी डिसिजन घेतले ते डिपॉझिटरच्या भल्यासाठी आहे. सो दॅट अजून काही गोंधळ माजू नये, अजून कोणताही अनुचित प्रकार ऑर्गनायझेशन मध्ये घडू नये म्हणून आरबीआयने डिसिजन घेतलेलं आहे. तर ते देखील अथॉरिटी आहेत, तर आपण त्यांना थोडंसं, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की थोडासा वेळ तुम्ही द्या. काही दिवसात आपल्याला काही क्लॅरिटी मिळेल आणि डीआयसीजीसीचे फॉर्म तर तुम्हाला ते तर अवेलेबल होतील थोड्या दिवसात, ते पैसे तुम्हाला मिळतील. त्यामुळे ज्यांचं 5 लाखाच्या खाली अमाऊंट आहे त्यांनी निर्धास्त नवा. वरच्यांना देखील असं नाही आम्ही म्हणत की मिळणार नाही, फक्त थोडासा संयम आपल्याला ठेवणं गरजेचं आहे. तुम्ही आम्हाला कॉर्पोरेट केलं असं नाही, आम्ही रोज बँकेत येतोय, ब्रांच रोज आम्ही ओपन करतोय. असं काही नाही की बँकेला टाळ लावले किंवा असं काही नाहीये. तर प्लीज थोडंसं, आता एवढ्या वर्षी तुम्ही न्यू इंडिया बरोबर आहात आणि जसं तुम्ही म्हणलं की तुमची बँक आहे, आम्ही इकडे फक्त